हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 17 नवंबर और आज हमने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी के अंदर ही। बट बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लिया है वो प्रॉफिट बहुत कम है, 893 है। बिकॉज आज एक्चुअली बहुत मॉर्निंग में मेरे से गलती हो गई, उसके चक्कर में लॉस हो गया। तो वो क्या गलती थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे इसमें कल का जो 38,800 का 38,500 का जो पुट था वो वहाँ पे मेरे इसमें एडेड था फायर्स के अंदर या ये साइड पे। सो मिस्टेक यहाँ पे ये हुई कि जब ये मार्केट नीचे आया तो ऑब्वियसली गैप डाउन हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बिकॉज गैप डाउन का रीज़न ये होता है कि जो भी जिन्होंने भी अपनी पुट बाई किए थे ये लेवल पे, उन्हें ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ये इतना गिर चुका है 250 पॉइंट्स, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट होने के बाद वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो जिसे एग्जांपल हमें अपना टारगेट अचीव हो जाता है, कल मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट बुक्स करने स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था जहाँ पे बाय करने का ऑप्शन ही एक अच्छा है वो है। यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है कि जब भी एग्जांपल 38,000 पे यहाँ पे मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों ने बुकिंग करना चालू कर दिया और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये यहाँ पे इतना जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेगा। उसको कुछ प्राइस एक्शन बढ़ाना पड़ेगा तब भी जाके वो ब्रेक हो सकता है। प्राइस एक्शन क्या है कल के लिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई, जो 38,500 का पुट था जो मैंने कल लिस्ट में ऐड करके रखा था कल के दिन के लिए, तो गलती से यहाँ पे प्राइस दिखा रहा था 85। मुझे ये लगा कि प्राइस इतना कम कैसे दिखा रहा है, मैंने स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान ही नहीं दिया। 38,500 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और वो बाइक जैसे ही मैंने वो 85 पे मिल रहा था, मुझे लगा वो कॉल है और इस एरिया पे मैं बाय करने वाला था। तो मैंने जैसे ही बाय किया, ये जो बिग मूवमेंट आया इसमें मैं फंस गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम से कम नहीं बोल के ये जो अगर यहाँ से आप मूवमेंट देखोगे तो ये कम से कम 100 पॉइंट्स कम हुआ है। मतलब 50 पॉइंट्स ऑप्शंस के अंदर मूव हो चुके, तब तक समझने तक यहाँ पे कहानी ख़त्म हो चुकी थी। और 100 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स का लॉस, जैसे 4,000 कुछ मेरा लॉस था, उसमें से रिकवर करके मैं फिर 893 प्रॉफिट में आऊँ, मतलब 5,000 का प्रॉफिट में आ गया। मैंने फिर एंट्री कहाँ ली उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बाइंग आई है, ये बाइंग आने का रीज़न ही ये है कि ये शॉर्ट कवरिंग था। जो कल के लोगों ने जितना भी पुट बाय करके रखा था, जिन्होंने आज मॉर्निंग के अंदर जिनको प्रॉफिट हुआ, वो सब ने ऑब्वियसली अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। उसके चक्कर में ये प्रॉफिट बुकिंग के इतना बाइंग आया। लेकिन इतना बाइंग आने का रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेड जब भी आप ऐसा कोई ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो, जब भी गैप डाउन होता है, एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम यूज़ होता है। गैप डाउन में, गैप अप में भी आप यूज़ कर सकते हो। गैप डाउन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गैप डाउन में होता ये है कि जिन लोगों ने प्रीवियस डे पे पुट बाय करके रखा है वो लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उनकी इंटरेस्ट क्या होगी, अगर मैंने पुट लिए के रखा है, शॉर्ट करके रखा है, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बाय होगी, राइट। तो जैसी ही इंटरेस्ट बाय होगी वो बैक टू बैक ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पे वो टाइम पे मार्केट में यहाँ पे लेना नहीं है। लेना है आपको तो यहाँ पे ही ले सकते हो। बिकॉज जैसे ये आप देख सकते हो कि ये एक हर्डल था, वो अगर ब्रेक हो गया तो ये आराम से ऊपर जाएगा। तो ये आप डे हाई का टारगेट रख सकते हो। लेकिन कभी भी गलती से आप यहाँ पे शॉर्ट मत कर देना। उसका रीज़न ये है कि स्विंग हाई बनाते ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे दूसरा एक रिजेक्शन आया, तो ये रिजेक्शन पे आप कैसे ट्रेड करोगे। तो आप देखिए कि इसने जो सपोर्ट लिया है इसको पुल बैक ट्रेड बोलते हैं। पुल बैक ट्रेड क्या होता है, जिसके अंदर मार्केट यहाँ से उठा, एक छोटा सा स्विंग बनाया, फिर वहाँ ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन आया और जो डे हाई है, आज का जो डे हाई था, ये डे हाई था करंट, उसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से ही उसने उठना चालू कर दिया, राइट। तो इसको पुल बैक ट्रेड बोलते हैं। तो इसमें पुल बैक ट्रेड में आप कैसे ट्रेड लोगे, सिंपल है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है
उसके बाद ये बेरिश कैंडल भी दिख रही है, लेकिन ये जो बेरिश कैंडल है उसका लो उसके नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो उसके बाद की जो कैंडल है उसने उस दोनों को भी इंगल्फ कर लिया। तो जब भी ऐसी कैंडल कभी बनती है, ये टाइप की कैंडल, उसके बाद जो हाई होगा आप उसको जैसे ही ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय कर सकते हो, और आप सिंपल यहाँ पे आपका एसएल लगा सकते हो। ये आपका एसएल हो जाएगा और आप आराम से अपना 1:1 लेना है तो 1:1 ले सकते हो, और 100 पॉइंट्स का भी आप रख सकते हो, बिकॉज 100 पॉइंट्स को उतना मूव होगा ही, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इजीली आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपका व्यू सही है तो। ठीक है, सो इसमें अभी मैंने जो आज प्रॉफिट किया, जो मेरा प्रॉफिट कहाँ पे निकला वो मैं बताता हूँ। अभी आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए कि जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मार्केट यहाँ से उठा, ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन आपको उसके लिए 1 डे में जाना पड़ेगा। आप ये देखिए, ये लाइन जो है, जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, राइट, ये सपोर्ट था, वो सपोर्ट 1, 2 और यहाँ पे ब्रेक हुआ। वापस मार्केट ने आज उसको क्या किया, उसको रिटेस्ट करना ज़रूरी है, राइट, तो रिटेस्ट किया मार्केट ने। जैसे ही इसको रिटेस्ट किया, मार्केट ने अपना टर्निंग मोमेंट ला दिया, जहाँ पे उसने एक ये भी बता दी कि मैं कहाँ से गिरने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जैसे इसने डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया हुआ है एक, ये, और ये उसका नेकलाइन हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। आप जैसे ही ब्रेक हो गया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, 100 पॉइंट्स आप टारगेट रख सकते हो, या तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप यहाँ पे भी एंट्री लेके आप 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। सो मैंने जो प्रॉफिट निकाला वो इसी एरिया में निकाला। मैंने यहाँ पे उसकी बाइंग की थी एग्जैक्टली इस लेवल के यहाँ पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इसके ऊपर था, ये स्विंग के ऊपर, और मेरा जो टारगेट था वो ये यहाँ तक था 100 पॉइंट्स का। क्योंकि आप देखो कि यहाँ से मार्केट उठा है तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ज़रूर उठेगा, तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट था। जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आया, बट ये रिट्रेसमेंट का मैंने वेट नहीं किया, वापस मैंने इसमें एंटर नहीं किया, बिकॉज मुझे बाहर जाना था कुछ काम की वजह से। सो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके 893 प्रॉफिट्स आया। लेकिन जो ट्रेड हुए हैं, तो उसमें 3 से 4 ट्रेड हुए। ये पहला जो लॉस रिकवर करने में ही 3-4 ट्रेड हो गए, उसके चलते जो मैंने कम अर्न किया हुआ है वो तो कमीशन में ही चला जाएगा, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब 500, 300, 400 रुपीज़ आएगा तो कुछ मतलब ही नहीं आज के दिन का। बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो नेकलाइन ब्रेक किया, अभी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि मैं यहाँ पे क्यों बियरिश साइड था। आप ये कैंडल देखिए, एक बुलिश कैंडल, फिर यहाँ पे रिजेक्शंस कैंडल, और वापस यहाँ पे आया मार्केट, वापस ऊपर गया। बट ये रिजेक्शन कैंडल के होने के कारण, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये रिजेक्शन कैंडल के बाद यहाँ पे जैसे ये बाइंग आई, लेकिन उसके बाद का आप कैंडल देखिए, ये कैंडल एक बेरिश हरामी टाइप का, मतलब इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जिसके बाद जब ऐसे टाइप की कैंडल बनती है और उसके बाद रिजेक्शन कैंडल बनती है, आप समझ लो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा। आप देखिए, जैसे मैंने बाय किया, ये बड़ी कैंडल ने सेल ऑफ कैसे आया। सो बहुत सारे आप कैंडल्स के बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, और कुछ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। सो अभी कल के दिन का प्लानिंग क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, ये एक टॉप टाइप पैटर्न बनाया, राइट। आज मार्केट ने क्लोजिंग भी एग्जैक्टली 38,000 पे दिया है। तो अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मार्केट यहाँ से और नीचे आएगा, या तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी तो मार्केट पहले इस सपोर्ट को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, और यहाँ से फिर चाहिए तो बाउंस बैक लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप हुआ तो यहाँ पे एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप हुआ तो पहले उसको एक सपोर्ट के पास आना पड़ेगा, फिर यहाँ से वो रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, राइट। तो अभी इसका सपोर्ट कौन सा है, अभी तो सपोर्ट उसका जो डे का क्लोजिंग है, मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है
वही उसका सपोर्ट है, राइट। तो गैप अप कहाँ पे हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ से एक हेवी सेलिंग हुई है, ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस है और ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस है। 38,500 तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही उसके लिए। सो अभी हम चाहते हैं कल के लिए देखने के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो क्या कहता है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो 38,500 और 38,000, ये दोनों, इस पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी ये कॉल राइटर आप देखो कि 38,000 तक घुसा पड़ा है, मतलब उसको लग रहा है जैसे लास्ट मंडे को बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि मंडे गैप अप होगा, मंडे ऊपर जाएगा, बट उस दिन डेटा कुछ अलग ही कह रहा था। डेटा कह रहा था कि उस दिन जो पुट राइटर्स के जो कॉल राइटर्स थे वो 38,500 पे पोजीशन बना चुके थे, मतलब वो उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना। तो आप देखिए कि यहाँ पे जिस दिन मंडे के दिन ही आप देख सकते हो, मंडे मतलब या 15 नवंबर को मार्केट गैप अप हुआ, बट जैसे ही गैप अप हुआ उन्होंने अपनी पोजीशन काटी नहीं। वो गैप अप होने के बाद भी वो बने रहे अपनी पोजीशन में, मतलब उनको पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। सो उन्होंने 38,500 के जो पुट कॉल राइटर्स थे उनको ऑलरेडी पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, सो वो उसके ऊपर बने रहे इन द मनी 38,500 के कॉल में। तो यहाँ पे आप देखो अब आज के दिन पे भी जो कल के लिए है वो कुछ लोगों को ऐसा अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट पुट राइटर उनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हेवी सपोर्ट भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 38,000। तो कल देखना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट कैसे जा सकता है। बट ऊपर के साइड पे 100, 200, 300, 400, 500 पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग करके आज के दिन गए हुए हैं। अगर चेंजिंग OI में आप देखोगे, मतलब OI के हिसाब से कितने लोग अभी भी इसको ये करते हैं, तो कॉल राइटर्स अभी भी पोजीशंस अपनी होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब आज एंड ऑफ द डे पोजीशन बना के गए हुए हैं। और जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर चुके हैं। सो ये कॉल राइटर्स अभी जो 38,000 पे है उसको अभी भी लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। बिकॉज आप अगर ये 1 डे के इसमें जाओगे तो आज की जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, राइट। और अगर ये बियरिश कैंडल बनी है तो उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा, उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट के लिए वो ये वाला है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ट्रेंड लाइन कैसे आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ। आप एक इसका एक पॉइंट, अगर आप यहाँ से खींचते हो तो ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे उसका रिजेक्शन आके ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। सो और दूसरे वे से आप खींचते हो ऐसे तो दूसरी लाइन आती है यहाँ पे, तो इसमें भी उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब रीटेस्ट करके वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और ये जो पैटर्न है वो एक पैटर्न ऐसा भी है जो मैं आपको बताता हूँ, 1, 2, 3 पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट और गिरने वाला है। ये एक पैटर्न है 1, 2, 3 और इसके बाद जो क्रैश होता है वो बहुत अच्छा क्रैश होगा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 37,200 के आसपास आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस हाई भी है और यहाँ पे उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये तो जस्ट अजम्पशंस है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। रियल टाइम पे डेटा क्या कहता है और मार्केट की सेंटीमेंट्स पे कैसे रिएक्ट करता है, कैंडल्स कैसे बन रही है, वो बेस पे ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो भी मैंने बताया वो आपको सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। तो उसमें मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि जितना पूछेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप यहाँ से फ्री नॉलेज ले सकते हो। अदरवाइज़ जस्ट मैं आऊँगा, बताऊँगा, अपना प्रॉफिट दिखाऊँगा, उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सो आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने जो बताया वो सब सही है तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन डालिए, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा आंसर्स देने के लिए। या तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज भेज सकते हो। सो आज के लिए इतना ही।
कल मिलते हैं। कल एक्सपायरी है, परसों छुट्टी है, तो कल की एक्सपायरी भी बहुत बड़ी अच्छी भी होने वाली है, और कैसी होगी वो कल ही पता चलेगा। बिकॉज एक्सपायरी है तो फ्राइडे के दिन मार्केट बंद है, तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस बंद करके जा सकते हैं। तो मंडे फिर मंडे अगर पोजीशंस कल बंद हो गई तो मंडे में भी गैप अप हो सकता है। तो कहने वाली बात है ये। तो कल देखते हैं फिर मार्केट में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।